गिनकर घर ले जाएं। सुबह के 8 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको देते हैं कोरोना अपडेट, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है 3,214। पिछले 24 घंटे में 137 नए मरीज सामने आए हैं और कोरोना से अब तक 66 लोगों की मौत की खबर है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आगरा में 23 नए मामले सामने आए, वहां पर आंकड़ा 700 के पार चला गया। मेरठ में 10 नए मामले सामने आए हैं, वहां पर आंकड़ा पहुंच गया है 209। कुल 1,387 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से इस वक्त हमारे पास है विश्वनाथ मंदिर में सप्तऋषि आरती विवाद। मंदिर के अर्चकों के खिलाफ चालानी रिपोर्ट की गई। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन का आरोप है इनके खिलाफ। 7 मई की रात सड़क पर आरती की थी इन्होंने। शशि भूषण तिवारी सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज है, चूंकि इन्होंने बाहर खुले में विश्वनाथ मंदिर के बाहर सड़क पर ये आरती की थी। मंदिर विवाद बाहर आ गया था। मंदिर के अर्चकों के खिलाफ चालानी रिपोर्ट की गई और मामला दर्ज। 7 मई की रात इन्होंने सड़क पर आरती की थी। विश्वनाथ मंदिर में सप्तऋषि आरती विवाद की हम बात कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन का आरोप है इन सभी के ऊपर, शशि भूषण तिवारी और 20 अन्य के खिलाफ। अगली खबर प्रयागराज से है। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई हैं। सीएमओ ऑफिस में ये धज्जियां उड़ी हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स को ट्रेनिंग के लिए दफ्तर बुलाया गया था और बिना प्रशिक्षण के प्राइवेट डॉक्टर्स ओपीडी नहीं चला सकते। तो सीएमओ के आदेश के बाद दफ्तर में भीड़ जुटी। रजिस्ट्रेशन के लिए लगी सीएमओ दफ्तर में भीड़। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। अब मोइन, आप दर्शकों को विस्तार से बताएं। मोइन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी राजेंद्र जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। अपना सवाल दोहरा दीजिए। किस तरीके से ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं दफ्तर में? जी बिल्कुल, सीएमओ ऑफिस में कल जो है वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम था जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं। दरअसल सरकार की मंशा के मुताबिक जो स्थानीय प्रशासन है उसने प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी चलाने पर रोक लगा रखी थी। जब लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना हुआ तब ये फैसला किया गया कि सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में ओपीडी चलेगी जहां पर डॉक्टर्स को ट्रेंड किया जाएगा। तो तमाम लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। कल ट्रेनिंग का पहला दिन था और पहले रजिस्ट्रेशन कराना था, तो उसमें तमाम लोग इकट्ठा हुए लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं था। तो साफ कहा जा सकता है कि वो सीएमओ का जो ऑफिस है, जो स्वास्थ्य विभाग का महकमा है, उस पर जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो इस बारे में लोगों को जागरूक करे, सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझाए। और जब ट्रेनिंग के दौरान आप इस तरीके से धज्जियां उड़ाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, तो समझा जा सकता है कि जब आप निचली बस्तियों में जाते हैं, आम लोगों के बीच जाते हैं, तो किस तरह का जागरूकता अभियान आप चलाते होंगे, किस तरह लोगों को समझाते होंगे, क्या कुछ बताते होंगे। तो जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर उनके दफ्तर में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो वो सचमुच कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाली होती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने मोइन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर लखनऊ से है, जिसने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना लखनऊ के मड़ियाव इलाके की है, जहां पर एक महिला की हत्या की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस लोगों से सवाल जवाब करती रही, जबकि उस वक्त जमीन पर पड़ी महिला की सांसें चल रही थी। लेकिन पुलिस वाले बुरी तरह घायल महिला को अस्पताल भेजने के बजाय आसपास के लोगों से सवाल जवाब करते रहे और महिला ने वहीं पर पड़े पड़े दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें इतनी भयावह हैं जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। पुलिस अगर जरा से भी संवेदना और संजीदगी दिखाती और महिला को वक्त रहते अस्पताल पहुंचा देती तो शायद इस महिला को बचाया जा सकता था। लेकिन अब इस वाकये ने पुलिस के कामकाज पर कई सवाल खड़े कर दिए।
अनीता देवी नाम की 40 वर्षीय महिला की बांके से हत्या कर दी गई। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और पुलिस मौके पर पहुंची और डीसीपी मैम और समस्त आला अधिकारी भी हम लोग मौके पर पहुंचे। वहां उसको गहराई से परीक्षण किया गया, उनका मुआयना हुआ। ये तथ्य प्रकाश में आया कि अनीता देवी के साथ पास में ही वहाँ खुशीराम जी का मकान है और खुशीराम के अनीता जी से पुराने ताल्लुकात रहे हैं। 6 वर्षों से लगभग अनीता खुशीराम की वजह से ही अपने मूल आवास और उन्नाव को छोड़कर यहाँ निवास कर रही थी और उनके साथ उनकी बेटी भी रहती थी और किसी परिस्थिति बस खुशीराम और उनके पुत्र आकाश द्वारा अभी तक की प्रथम दृष्टया यही तथ्य आ रहे हैं कि इनके द्वारा ही उनकी हत्या कर दी गई है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष शाह, ये तो बहुत परेशान करने वाली बात है। आगे क्या हो सकता है इस मामले में, कुछ जानकारी आपको? देखिए, अभी तक पुलिस इन दोनों ही पिता पुत्र को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये अवैध संबंधों के चलते ये हत्या की गई। जिस पड़ोसी अनीता देवी जिनकी हत्या हुई है और पड़ोस में रहने वाले खुशीराम से इनके लंबे समय से कहा जाए कि नजदीकी रिश्ते थे और यही बात खुशीराम और उसके बेटे को नागवार गुजर रही थी, उनके परिवार को नागवार गुजर रही थी और लगातार इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच झगड़ा हो रहा था। लेकिन कल क्या हुआ, ये बात हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही तय हो पाएगी। दोनों ही हत्यारोपी इस समय फरार है। पुलिस का कहना है कि बेटे ने लगातार अपनी मां को प्रताड़ित होते हुए देख करके इस महिला की हत्या की है। लेकिन इस हत्याकांड में खुशीराम शामिल है या नहीं, यह बेटे के द्वारा ही इकबाल किया जाएगा। लिहाजा दोनों की गिरफ्तारी होना बेहद जरूरी है, जो अभी फरार चल रहे हैं। जी शुक्रिया आपका संतोष। अभी तक दोनों ही आरोपी फरार। अगली खबर जालौन से। औरई पहुंचे हैं 1190 प्रवासी 1190 प्रवासी मजदूर उरई पहुंचे हैं। अहमदाबाद से श्रमिक स्पेशल ट्रेन में पहुंचे हैं ये लोग। मेडिकल चेकअप के लिए इन्हें लाया गया है और बसों से भेजा जाएगा घर। बांदा, हमीरपुर और उन्नाव के हैं ये ज्यादातर मजदूर। जालौन से आप जो तस्वीरें हमें मिली हैं आपकी स्क्रीन पर हैं। मेडिकल चेकअप के बाद अब इन्हें बसों से इनके घर भेजा जाएगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से इन्हें लाया गया अहमदाबाद से। जालौन की तस्वीरें। और उत्तर प्रदेश में श्रम कानून में बदलाव पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को लेकर श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की श्रम कानून संशोधन पर टिप्पणी नासमझी और नादानी है। उन्हें शायद नहीं पता कि कोरोना के संकट से पूरा देश जूझ रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस बयान से उनका श्रमिक विरोधी चेहरा सामने आया है और उनको यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो श्रमिकों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, शायद उनको यह नहीं पता कि हमने नए निवेश के रास्ते को खोलते वक्त श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखा है। इसीलिए ये जो हमारा संशोधन अध्यादेश आया है उसमें हमने श्रमिकों के काम करने की अवधि को सुनिश्चित किया है। श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए हमने अलग से निवेश के माध्यम से, नए निवेश के माध्यम से और पुराने बंद पड़े मिल कारखानों उद्योग को चलाने के लिए, रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजित करने के लिए, श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा नियोजित करने के लिए, प्रवासी श्रमिकों को भी उत्तर प्रदेश में ही भिन्न भिन्न नए निवेश मिल कारखानों उद्योगों के माध्यम से सेवा आयोजित करने के लिए यह अध्यादेश लाया है। तो सरकार की ओर से विपक्ष के हमलों को डिफेंड करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। आगे बढ़ते हैं। श्रम कानून में अस्थायी छूट देने संबंधी अध्यादेश पर विधानमंडल दल की नेता कांग्रेस की आराधना मिश्रा ने भी सरकार पर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों को शिथिल करने की मैं निंदा करती हूँ। इस कानून से मजदूरों को उनके हक से वंचित किया गया है। शिथिल कर दिया गया है, मजदूरों को उनके अधिकार से वंचित किया गया है।
इस कानून में ना उनकी समय सीमा, ना उनकी सुरक्षा, ना ही उनके वातावरण, हर चीज़ों को शिथिल कर दिया गया है। ये स्पष्ट है इस कानून से कि ये उद्योगपतियों के तो पक्ष में है, पर ये पूरी तरह से मजदूर विरोधी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि अगर जिस देश का मजदूर विकास नहीं करता, वो प्रदेश कभी विकास नहीं कर सकता। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यूपी में श्रम कानून में बदलाव पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बदलाव को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। ये रहा उनका ट्वीट, तुरंत रद्द किया जाना चाहिए, आप मजदूरों की मदद के लिए तैयार नहीं। ये ट्वीट है उनका। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस तरीके से ट्वीट करके सरकार को घेरा है श्रम कानूनों में बदलाव के मुद्दे पर। और देश में कोरोना के संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में लंबे समय से उद्योग को चलाने के साथ उनको छूट देने पर मुहर लग गई। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने उद्यमियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसका संकेत दे दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने की अवधि को 1 साल से बढ़ाकर अब 1 वर्ष 3 माह किया जा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से श्रम कानूनों में अस्थायी छूट देने संबंधी अध्यादेश का विपक्ष ने विरोध किया है। ये जो हमारा संशोधन अध्यादेश आया है, उसमें हमने श्रमिकों के काम करने की अवधि को सुनिश्चित किया है। साथ ही साथ बंधुआ श्रम प्रथा उत्साधन अधिनियम को भी लागू किया है। कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम को भी लागू किया है। बच्चों और महिलाओं के नियोजन से संबंधित श्रम अधिनियम भी यथावत है। और इसके साथ ही साथ जो वेतन संदाय अधिनियम है, उसको भी हमने सूचित किया है। यानी श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए हमने अलग से निवेश के माध्यम से, नए निवेश के माध्यम से और पुराने बंद पड़े मिल कारखानों उद्योग को चलाने के लिए, रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजित करने के लिए, श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा नियोजित करने के लिए, प्रवासी श्रमिकों को भी उत्तर प्रदेश में ही भिन्न भिन्न नए निवेश मिल कारखानों उद्योगों के माध्यम से सेवा आयोजित करने के लिए यह अध्यादेश लाया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की इस लड़ाई में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ तो हमारा मजदूर और हमारा उद्योग। उद्योग को पुनर्स्थापित करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे विकास की रीढ़ है, पर उसकी कीमत गरीब मजदूर को नहीं चुकानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो संशोधन करके मजदूरों के कानून और उनके हक को 3 वर्ष के लिए शिथिल किया है, मैं इसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि ये मजदूर विरोधी है। इस कानून में मजदूरों को उनके अधिकार से वंचित किया गया है। इस कानून में ना उनकी समय सीमा, ना उनकी सुरक्षा, ना ही उनके वातावरण, हर चीज़ों को शिथिल कर दिया गया है। ये स्पष्ट है इस कानून से कि ये उद्योगपतियों के तो पक्ष में है, पर ये पूरी तरह से मजदूर विरोधी है। मजदूर अगर अपनी दुर्दशा बताते हो तो उसे झूठ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनकी मजबूरी पर पांव रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मरने वाले मजदूरों को गुनहगार मानने वालों को गाजियाबाद की ये रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए। आप खुद समझ जाएंगे कि जिल्लत की ये रोटी कैसे जज्बातों को जख्मी कर जाती है। हम अपने ही देश के लोगों को, अपने ही समाज के बीच रहने वालों के लिए क्रूर कैसे बन जाते हैं। चलो चलो तो रोज इसी तरीके से यहाँ पैकेट सबके जाते हैं। इन तस्वीरों का सबब पूछने से ज्यादा समझने की जरूरत है। एक चालू शौचालय में रखा ये खाना बताता है
कि किस तरह मदद के नाम पर लोगों को जिल्लत की खुराक दी जा रही है। वीडियो भी किसी गांव या कस्बे का नहीं, यूपी के औद्योगिक शहरों में पहले नंबर पर आने वाले गाजियाबाद का है। विजयनगर इलाके में सरकारी मदद के नाम पर इस शर्मनाक मजाक का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। जाहिर है इस कारगुजारी पर प्रशासन बोलेगा नहीं। ये खाना नगर निगम इलाके के जरूरतमंद लोगों में बंटवाया जा रहा है। शौचालय कर्मचारी का दावा है कि भीड़ के चलते खाना यहां रख दिया गया। गाजियाबाद के एक शौचालय में खाना रखे जाने के वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। यही वो विजयनगर का शौचालय है, सामुदायिक शौचालय है, सरकारी है, नगर निगम के अंतर्गत आता है, जिसमें खाने रखे जाने का वीडियो जो है वो वायरल हो गया था। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो जगह है यहाँ खाना रखा हुआ था जो कि बंटने के लिए था। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे आया तो इसमें तरह तरह की बातें होने लगी। खुद स्थानीय पार्षद जो हैं वो मौके पे पहुंचे थे और उन्होंने इस पर जांच करने के सवाल उठाए थे। हमारे साथ जो यहाँ रहते हैं मौजूद है। क्या नाम है बाबूजी आपका? गुल्ली नाम है सर। क्या खाना यहाँ कैसे रखा हुआ था शौचालय के अंदर? खाना था जो बांटने के लिए हुआ गेट पर बटाता है, हुए ले जाते हैं। कौन दे के जाता है वो खाना? खाना यहाँ नगर निगम से आते हैं, नगर निगम के स्टाफ बांटते हैं। और बटता किन लोगों में है वो खाना? वो जितने रहते हैं यहाँ के पब्लिक लोग के देते हैं। तो शौचालय जैसी जगह में खाना रखा जाना कितना सही है? क्या मतलब कुछ गंदा फील नहीं होता है? ये गर्दा के चलते जब धर दिया था तो ले गया बांटा। कितने दिनों से रखते हैं यहाँ खाना? यहाँ खाना रहता है नहीं, खाना गेटे पर रहता है। खाना पहले यहाँ आता है उसके बाद गेट पे जाके बटता है? नहीं, खाना होते ही उतरता है। हाँ। उस दिन यहाँ ऐसे क्यों रखा हुआ है? गर्दा के चलते उतारा था। ये थे यहाँ जो रहते हैं जिन पे जिम्मेदारी है, उनके मुताबिक उस दिन धूल ज़्यादा उड़ रही थी जिस कारण से खाना यहाँ रखा गया था। फिलहाल ये पूरा मामला जांच के दायरे में है। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। वीडियो वायरल होते ही इलाके की पार्षद साहिबा मौके पर पहुंच गईं, जिसके बाद कर्मचारी इसे संभालने में जुट गया। हालांकि इस मामले में उनके पति का कहना है कि इसकी शिकायत प्रशासन से कर दी गई। हाँ, मुझे एक वीडियो के माध्यम से सूचित किया गया है, तो इसके बारे में संज्ञान में ले रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि कौन है, क्या इसके पीछे है। तो संज्ञान में लेकर इसकी कार्रवाई करने का जो भी कार्रवाई है उसको अच्छा लिया जाएगा। क्या कुछ पता लग पाया कि आखिरकार ये फूड पैकेट शौचालय के अंदर क्यों रखे गए थे? नहीं, अभी मेरे को सिर्फ ये पता लगा है कि वीडियो के माध्यम से। अभी मैं इस पर संज्ञान में ले रहा हूँ कौन है इसको। वहीं इस घटना के बाद दूसरे पार्षद भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम का कर्मचारी या कोई भी जो इस तरह की हरकत करता है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग रख रहे हैं उन लोगों को पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कि भोजन शौचालय में नहीं रखना चाहिए। ये बहुत गलत बात है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कर्मचारी नगर निगम का है या बाहर का कर्मचारी है उस पर नगर निगम उस पर कार्रवाई। जो भी हो, लेकिन हालात बताते हैं कि कोरोना के दौर में प्रशासन सुधरने को तैयार नहीं है। खाना जिसे पवित्र माना जाता है उसे घिनौना बना देना मजबूरी कम साजिश ज्यादा नजर आती है। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक का वक्त।